हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की। ठीक है, तो बात आती है कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो होती है ये सिमिलर होती है किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम इनवर्स हाइपरबोलिक साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होती है, वो सिमिलर होती है किसके, इनवर्स साइन एक्स फंक्शन के। इनवर्स साइन एक्स फंक्शन की बात करते हैं तो हम इनवर्स साइन फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, वेयर x मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जब हम बात करेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक साइन फंक्शन की तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z यहां पर क्या होती है, z कॉम्प्लेक्स, z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहां पर z जो होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होती है। ठीक है, चलिए तो बात आती है कि अब हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू ओमेगा है तो हमें क्या करना होगा, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इनवर्स को इस साइड भेजें तो ये क्या बन जाएगी, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू जेड। ठीक है, हमने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को इस साइड भेज दिया तो क्या होगी, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू जेड। हमें पता है ना, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, e की पावर ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगी, ए ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 2z। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना कि इसमें e की पावर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, e की पावर 2 ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा इंटू e की पावर ओमेगा क्या बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू 2z e की पावर ओमेगा। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय e की पावर ओमेगा। ठीक है, e की पावर ओमेगा से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गई, e की पावर 2 ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 2z e की पावर ओमेगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे तो इस z 2z e ओमेगा को हम इस साइड ले आते हैं तो ये क्या बन गई, e की पावर 2 ओमेगा माइनस 2z e की पावर ओमेगा और माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये e की पावर ओमेगा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, e की पावर ओमेगा की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड e की पावर ओमेगा माइनस 1। ठीक है, तो हम जब बात करेंगे इसके रूट्स के तो e की पावर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, हम क्या से a x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं x की, जब रूट की बात करें तो वहां क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 होती है, 2a होती है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर a क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 1 क्योंकि e की पावर 2 ओमेगा की कोएफिशिएंट 1 है। b की बात करें तो b यहां पर क्या हो जाएगी, माइनस 2z क्योंकि e की पावर ओमेगा की जो कोएफिशिएंट है माइनस 2, और जो c की बात करेंगे तो c के है माइनस 1। ठीक है, चलिए तो यह क्या हो जाएगी, माइनस b मतलब माइनस 2z, यहां पर 2z हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की बात करें तो ये क्या बन जाएगी, 2 2 जा 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर 4z स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर और क्या होती है माइनस 4ac। तो माइनस 4ac की बात करें तो ये प्लस 4 बन गई डिवाइडेड बाई 2 की डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गई। तो हमारे पास e की पावर ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, z प्लस माइनस, यहां से 4 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर 2 होगी, 2 2 कैंसिल हो गई तो अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब हमको क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो उससे पहले देखिए यहां पर क्या है, z प्लस माइनस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1। अगर हम बात करते हैं कि जब हम
लॉग लेते हैं, ठीक है, इसके लॉग लिखते हैं। तो दोनों साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड और बेस ई पर ही लेनी है, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये क्या बनेगी, लॉग ई की पावर ओमेगा, बेस ई है, ठीक है, मैं बेस ई लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग बेस ई जेड प्लस माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस, ठीक। अब बात आती है कि लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है, जो इसकी डोमेन होती है, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। अगर हम जेड माइनस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो ये वैल्यू तो हमेशा निगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि देखिए जेड माइनस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 मतलब रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 जो होगी वो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जेड होगी ना। अगर हम जेड की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी, रूट 26 5 से ज्यादा। अगर इसकी वैल्यू हम जेड की वैल्यू 1 लेते हैं, क्या बन जाएगी, रूट 2। तो मतलब हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। हमें क्या लेंगे, सिर्फ लॉग के अंदर वाली पॉजिटिव, तो जेड प्लस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 की, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी लॉग e की पावर w टू द बेस e इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस e। हमें क्या करना है, निगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, सिर्फ ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि लॉग की डोमेन में क्या होती है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हमें क्या लेना है, जेड प्लस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से जब हम e की पावर w की बात करेंगे तो log e की पावर w टू द बेस e की वैल्यू क्या थी, w इज इक्वल टू log z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस e, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z की जो वैल्यू होती है ओमेगा, ओमेगा क्या है, log जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस ई। जब हम बात करेंगे कि हमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की वैल्यू फाइंड हो तो उसकी जो वैल्यू होती है लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस ई होती है, ठीक है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक कॉस फंक्शन की, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की बात करें तो इज इक्वल टू ओमेगा होगी। ये भी क्या होगी, सिमिलर है ना कॉस इनवर्स फंक्शन के, कि जब वहां पर हम किससे रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, x में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, पर यहां पर z हमेशा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगी। तो कॉस इनवर्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू ओमेगा। तो हमें क्या करना होगा, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू ओमेगा। तो जब हम कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स को उस साइड भेजेंगे क्या बनेगी, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू z। हमने क्या सपोज किया कि कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू z, ठीक है। तो एक हमारे पास रिलेशन होती है ना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 होती है, रिलेशन होती है, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा। और क्या आ गई, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा जेड है तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। जब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे क्या बन जाएगी, रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा, ठीक है। ये हमारा रहा फर्स्ट रिलेशन, ये रहा सेकेंड रिलेशन। अब हम क्या करेंगे ना, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होती है।
हमारे पास क्या हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहां से कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर ओमेगा प्लस e की पावर माइनस ओमेगा बाई 2 लिख सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक ओमेगा को e की पावर ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा बाई 2 रिप्रेजेंट लिख सकते हैं इज इक्वल टू जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए e की पावर माइनस ओमेगा बाई 2, e की पावर माइनस ओमेगा बाई 2 क्या होगी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी e की पावर ओमेगा बाई 2 प्लस e की पावर ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से क्या होगी e की पावर ओमेगा 2 टाइम्स होगी 2 इंटू e की पावर ओमेगा बाई 2, तो e की पावर ओमेगा इज इक्वल टू जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे क्योंकि हमें w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हम लॉग लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस e लेना है ठीक ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगी log e की पावर w टू द बेस e इज इक्वल टू log z प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस e। ठीक है, तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई ओमेगा log e की पावर ओमेगा टू द बेस e क्या होगी ओमेगा इज इक्वल टू log e z प्लस log z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस e। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या ऑप्टेड हो गई, हमने क्या किया था cos हाइपरबोलिक इनवर्स z की वैल्यू को क्या सपोज किया था ओमेगा, तो हमारी वैल्यू क्या होगी cos, अब देखते हैं हमारी वैल्यू cos हाइपरबोलिक इनवर्स z की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है log z प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस e। जब हमारी बात करेंगे cos हाइपरबोलिक इनवर्स z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें पास z दी होगी, हम डायरेक्ट क्या करेंगे log z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस e। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे tan हाइपरबोलिक इनवर्स z की। ठीक है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू ओमेगा, तो हमें ओमेगा को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो हम tan हाइपरबोलिक इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगी tan हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू z, और हम tan हाइपरबोलिक ओमेगा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा डिवाइड बाय e की पावर ओमेगा प्लस e की पावर माइनस ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले e की पावर ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करें इसमें हम कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड लगा देंगे, तो ऊपर साइड सिर्फ e की पावर ओमेगा बचेगी और नीचे e की पावर माइनस ओमेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंड, मतलब सी एंड डी हमने लगा दिया कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंड। तो क्या हो जाएगी e की पावर ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा प्लस e की पावर ओमेगा प्लस e की पावर माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई e की पावर ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा माइनस e की पावर ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा। ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में 1 है तो z प्लस 1 डिवाइड बाई z माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या होगी e की पावर माइनस ओमेगा e की पावर माइनस ओमेगा कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से e की पावर ओमेगा और e की पावर माइनस e की पावर ओमेगा कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 2e की पावर ओमेगा डिवाइड बाई माइनस 2e की पावर माइनस ओमेगा, e की पावर ओमेगा 2e की पावर ओमेगा और इधर माइनस e की पावर माइनस ओमेगा, तो ये माइनस 2e की पावर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइड बाई z माइनस 1। ठीक है, 2 कैंसिल हो गई, हम इससे अगर z कॉमन ले लिए तो e की पावर ओमेगा डिवाइड बाई माइनस e की पावर माइनस ओमेगा माइनस, हमने क्या किया माइनस साइन कॉमन ले लिए z प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस z हो जाएगी। हमने क्या किया माइनस साइन डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया तो 1 आती है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बची e की पावर माइनस ओमेगा को ऊपर ले चले तो e की पावर ट्वाइस ओमेगा क्या है e की पावर a है टू द बेस e की पावर माइनस a, ये दोनों क्या होगी पावर बेस सेम है ना, तो पावर डिवाइड में क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा कितना होगी e की पावर 2 ओमेगा इज इक्वल टू
जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओमेगा को सेपरेट आउट करने के लिए हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगी, लॉग e की पावर 2 ओमेगा टू द बेस e इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जेड। तो जब बात करेंगे लॉग e की पावर 2 ओमेगा टू द बेस e की, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जेड टू द बेस e। यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, हाफ लॉग जेड प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जेड टू द बेस e। ठीक है, अब देखते हैं कि z बराबर, अगर z इज इक्वल टू 1 हुए तो ये क्या हो जाएगी, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो ये तो मतलब क्या हो गया कि हम लॉग के अंदर 1 माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब z की वैल्यू जो कि इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1 के, बाकी सारी वैल्यू के ऊपर नॉट इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अगर हम लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है, डोमेन की बात करते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब वो 0 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर z की वैल्यू -1 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, z इज इक्वल, तो यहां से ये क्या आ गया कि z प्लस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या होगा, 0 होती है। तो यहां से क्या हो गई कि z प्लस 1 की बात करें तो z प्लस 1 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो यहां से क्या होगी, z इज नॉट इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू हाफ लॉग z प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जेड टू द बेस e। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू, वेयर z इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, क्योंकि जब ये z प्लस 1, अगर z की वैल्यू -1 हो जाती है तो 0 हो जाएगी, 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगी, 2। तो ये क्या थे, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, पर सम नंबर, एनी नंबर डिवाइड बाई 0 क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो यहां से क्या होगा कि 1 माइनस जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और z प्लस 1 की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0। तो यह क्या हो गई कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स z की बात करेंगे हम, तब tan हाइपरबोलिक इनवर्स z की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, हाफ लॉग z प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जेड टू द बेस e, वेयर z इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब इसी तरह आप कॉसेक इनवर्स, कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स z की वैल्यू, tan कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स z की वैल्यू, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स z की वैल्यू आप इजी मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। वहां क्या करना है, बस अगर कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स z की बात करें तो उसको हम क्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/z से। हमें क्या, जो वैल्यू हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें z को 1/z से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह tan हाइपरबोलिक इनवर्स z है इज इक्वल टू, बात करें तो हाफ लॉग ऑफ z प्लस 1 डिवाइड 1 माइनस। तो जब हम कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स z की बात करेंगे तो वहां क्या होगी, बस कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1/z के बराबर होती है। कॉट हाइपरबोलिक, अगर हम बात करें कि कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स z वो किसके इक्वल हो जाएगी, tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1/z के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1/z है तो ये क्या होती है, p/b। तो जब कॉट हाइपरबोलिक की बात करें तो क्या हो जाएगी, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू है z की जगह पे वहां पे 1/z से रिप्लेस करेंगे। उसी तरह अगर हम सेक की बात करें, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स z की बात करें तो वहां क्या करनी है, बस cos हाइपरबोलिक इनवर्स 1/z हो जाएगी। हम z को 1/z से, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, मैंने ये 3 फॉर्मूले सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।